नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डिजिटल पाठशाला बाय आर्यमन गोयनका के एक और नए ब्रांड न्यू लेसन के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं जेमिनाई के अंदर एक प्रोजेक्ट्स फीचर की। आपने प्रोजेक्ट्स तो नाम सुना है ना? ये नाम आपने सुना है चैट जीपीटी के अंदर, आपने सुना होगा क्लॉड के अंदर, आपने सुना है इसको कोडेक्स के अंदर। लेकिन जेमिनाई भी प्रोजेक्ट्स का फीचर देता है, लेकिन उसका नाम थोड़ा बदल गया है। नाम हो गया है नोटबुक्स। अब नोटबुक्स के अंदर क्या है, बहुत सारे फाइल्स, बहुत सारे पेजेस होते हैं। वैसे ही नोटबुक्स के अंदर बहुत सारे फाइल्स, बहुत सारे चैट्स हो सकते हैं। और नोटबुक्स का ये कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया है नोटबुक एलएम से भी। नोटबुक एलएम के ऊपर तो आज हम उतने डीप डाइव में नहीं जाएंगे, लेकिन नोटबुक एलएम का कैसे सिंक है यहाँ पर, वो आज हम आपको बताएंगे। और जब हम नोटबुक एलएम के ऊपर जब हम डिटेल डीप ड्राइव वीडियो बनाएंगे, तब हम उसके अंदर में भी हम जेमिनाई की बात करते नजर आएंगे। सो आज हम चालू करते हैं इस वीडियो को बिना कोई समय गवाए। तो जेमिनाई के अंदर नोटबुक्स फीचर, द न्यू प्रोजेक्ट वर्कस्पेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास नोटबुक एलएम है तो हम उसको कैसे, हम उसका इस्तेमाल जेमिनाई के अंदर कर सकते हैं, वो दोनों चीजों के ऊपर करेंगे चर्चा। तो शुरुआत करते हैं। व्हाट आर जेमिनाई नोटबुक्स? ये पर्सनल नॉलेज बेस है, प्रोजेक्ट्स कंटेनर जहां पर ऑर्गेनाइज चैट्स, अपलोडेड फाइल्स, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ एंड सोर्सेस, कस्टम बिहेवियर एट नोटबुक इंस्ट्रक्शन। सो जेमिनाई फॉलोज योर रिक्वायर्ड फॉर्मेट, टोन एंड गोल। ये कहाँ से कर सकते हैं, हम जरूर आपको बताएंगे। और क्रिएटिंग अ न्यू नोटबुक, ओपन जेमिनाई, क्रिएट नोटबुक, नेम एंड ऑर्गेनाइज। तो हम चले जाते हैं। आपका जेमिनाई खुल गया है। जेमिनाई खुल जाने के बाद आपको दो जगह पे आपको नोटबुक फीचर मिलेगा। एक आपको यहाँ नोटबुक्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और एक ये प्लस आइकन जो है यहाँ। अगर हम मोर अपलोड्स के अंदर जाएंगे तो नोटबुक हम लोग को यहाँ मिल जाएगा। ये नोटबुक के अंदर हमें जो जो हम लोग ने क्रिएट कर रखा है नोटबुक, वो हमें मिल जाएगा। अगर हमें नया नोटबुक हमें क्रिएट करना है तो यहाँ एक फीचर है न्यू नोटबुक्स का। ये जो भी नोटबुक्स है ना, ये सारे नोटबुक्स वो हैं जो मैंने नोटबुक एलएम बना रखा है। अब मैं अगर यहाँ जाऊंगा और मुझे नया नोटबुक बनाना है, सो यहाँ पर मुझे नेम डालने का ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ सैंपल, और हम लोग जाते हैं। तो इसको अगर हम लोग क्लिक कर देते हैं तो हमने नाम दे दिया है सैंपल। और हमें यहाँ पर ऐड सोर्सेज करने का मौका मिल जाएगा। जैसे आपको नोटबुक एलएम के अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, वैसे आपको यहाँ पर भी अपलोड फाइल्स, ऐड फ्रॉम ड्राइव, ऐड वेबसाइट और कॉपी टेक्स्ट डालने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप वो डाल देंगे, सो आपको यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको तीन आपको फीचर मिल रहा है। जब आप इसे तीन डॉट पे ऊपर क्लिक करते हैं तो नोटबुक सेटिंग्स के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ कस्टम इंस्ट्रक्शन फॉर दिस स्पेसिफाइड नोटबुक आपको डालने का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर आप चाहते हैं नहीं है कि ये वाला नोटबुक में जो भी आप काम करें वो आपके टोटल एज अ होल नोटबुक के मेमोरी में जाए, तो आप इसको भी बंद कर सकते हैं। सो ये आपको मैंने बता दिया। आप देखिए ना, नोटबुक एलएम का फीचर आ रहा है, क्योंकि ये नोटबुक एलएम के अंदर में भी ये चीज क्रिएट हो गया होगा। हम आज वहां नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है। आप यहाँ से ऐड सोर्सेस करके आप डाल सकते हैं, ऐड सोर्सेस कर सकते हैं, जो आपके सारे सारे चैट के अंदर वो कांस्टेंट रहेगा। बार बार आपको सेम चीज नहीं डालना होगा। और इसके अंदर में भी आप वो पूरे सारे फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एक ये चैट के अंदर। और ये जो आपको मूड्स और आपको मॉडल के बारे में हमने बताया था, उसको भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी आपने चैट किया होगा ये नोटबुक के अंदर, वो आपको यहाँ नीचे आपको दिखाने लगेगा। सो ये टोटल कॉन्सेप्ट। और अगर आप चाहते हैं अपना कोई नोटबुक को हटाना, अगर आप चाहते हैं अपना कोई नोटबुक को हटाना, तो वो आप तीन डॉट को दबाकर यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और पिन कर सकते हैं। सो ये सारा फीचर्स आपको यहीं पर मिल जाएगा। Adding sources, what you can add: document and notes, PDF and study material, research files and report, existing chats, notebook LM sources were supported. और ये आपको project specific context, you avoid repeating background details, long term work, answer can be shaped around your actual material, research stays organized in one place. One notebook equal to one mission, pin active note projects, clean sources, think notebooks as a EI folder with memory, files, instruction and research context. So हम लोग notebook instructions हम लोग डाल सकते हैं, जैसे plain and simple, student friendly language, use bullet points and short examples, write in professional business tone, always create scripts in English, focus only on uploaded sources first,
बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आप डिफाइन ऑडियंस, डिफाइन द आउटपुट फॉर्मेट, डिफाइन द टोन, व्हाट टू अवॉइड, डिफाइन हाउ सोर्सेज शुड बी यूज्ड। ये सब आप मेंशन कर सकते हैं, उससे आपका और आपको बेनिफिट होगा। जेमिनाई के अंदर आप जेमिनाई और नोटबुक एलएम दोनों को आप कंबाइन करके इसका फायदा उठा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए आप ये रिसर्च हब को यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बिल्डर, ऑनगोइंग अपडेट्स, इस सब के लिए आप प्रोजेक्ट्स फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट एंड बिजनेस के लिए यूज केस आपको स्टडी वाइड नोटबुक बना सकते हैं, एग्जाम रिविजन फ्रॉम क्लास नोट्स बना सकते हैं, प्रोजेक्ट रिसर्च एंड वाइवा प्रिपरेशन कर सकते हैं, समरीज फ्रॉम पीडीएफ्स एंड चैप्टर्स कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स, क्विज, क्वेश्चंस एंड स्टडी प्लान क्रिएट कर सकते हैं। फॉर बिजनेस यूजर्स आप क्लाइंट स्पेसिफिक नॉलेज बेस्ड बना सकते हैं, एसओपी एंड पॉलिसी नोटबुक्स बना सकते हैं स्पेसिफिक फॉर अ कंपनी, कंटेंट कैलेंडर प्लानिंग कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर एंड मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, मीटिंग नोट्स टू एक्शन प्लान्स में बदल सकते हैं मीटिंग नोट्स को। तो ये सारे फीचर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जेमिनाई नोटबुक रिकैप के अंदर आप क्रिएट वन नोटबुक फॉर एवरी सीडीएस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। तो ये आप इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं, जो भी आपके काम हो, जो आपके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स का, जहां पर आपको कॉन्टेक्स्ट को सेव करने का इंपॉर्टेंस है। सो आप देख रहे थे डिजिटल पाठशाला बाय RMN गोयनकर। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।